Good afternoon, students. I think everybody can hear me properly. No sound problem, I believe. किसी को कोई किसी को कोई साउंड प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, ग्रेट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फर्स्ट बिकॉज हम लोगों का मीटिंग होने वाला था 11 AM पर, देन आई रिशेड्यूल्ड एट 1:30, देन आई जॉइन राइट नाउ, सो आई एम लेट, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड आज का जो टेक्निकल सेशन होगा, तो टेक्निकल सेशन में हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे विथ यूजिंग द सॉफ्टवेयर। मतलब मशीन टेस्ट में, अगर हम लोग को मशीन टेस्ट में बिठाया गया है, से सपोज यू हैव गॉन फॉर एन इंटरव्यू, you have cleared the first round of interview, which is usually the HR round or the personal round, whatever you want to say, and that round is cleared. Now you're on the second level where they are going to test your technical ability. So you have to prove yourself right now that I can work. मुझे इलास्ट्रेटर आता है, मुझे फोटोशॉप आता है, मुझे कोल ड्रॉ, फिग्मा, आफ्टर इफेक्ट्स, एनीथिंग whatever you want to name it, that is, you are ready for it. uh, but question here is that मैं तो कह रहा हूँ रेडी, लेकिन हमको किस तरह का काम दिया जाएगा और इस किस तरह का काम को हमको कैसे करना है, these are the things we need to keep in mind now, and that we are going to discuss today. So first, let me, in this session, we're going to work with Illustrator. And Illustrator इसलिए क्योंकि इस सेशन में Illustrator करेंगे, द नेक्स्ट सेशन वी गोइंग टू वर्क विद फोटोशॉप। तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम लोग का आइडिया हो जाएगा कि एक एक अलग अलग सॉफ्टवेयर पे हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से इसे टैकल करना है, एंड एवरीथिंग। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक थिंग। व्हेन आई से बेसिक थिंग, let me share my screen. And when I'm saying basic things, I mean to say that I'm going to start with absolute basic, ABCD of Illustrator. I'm going to start that way. Okay. So as you can see, I'm using the latest version of Illustrator. But again, मैं यहाँ पर जिस तरह से क्लास करवाऊंगा या जो आप लोगों को दिखाऊंगा, that will be available in any version of Illustrator. I'm not going into special effects, AI and all this stuff. No, I am just sticking to the basics. जो काम आपको दिया जा सकता है या हो सकता है कि आपको पूछा जाए ये क्वेश्चन इंटरव्यू में, वही सब कुछ मैं दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर सेशन में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, पहले जो चीज आप लोगों को पहले देखना है वो है न्यू फाइल में जाकर हम लोगों को क्या क्या ऑप्शन मिलता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूजुअली एंड नॉट ओनली स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स टेक दिस विंडो वेरी लाइटली। अरे इसमें क्या देखना है सर, ये तो सबको पता है। ये है वो है, ये तो सबको पता है। आ, ये तो हम लोग ऐसे करके क्रिएट करके स्टार्ट कर देते हैं। आई अंडरस्टैंड, या यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीजें हैं, ये क्यों है, कैसे है, एंड व्हाई दिस इज लाइक दिस, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर फर्स्ट आई गोइंग स्टार्ट विद द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। एंड इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ऑब्वियसली हम लोगों का पेज सेटअप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना कस्टम विड्थ और हाइट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूनिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। कितने आर्टबोर्ड से हम लोगों को काम स्टार्ट करना है वो देख सकते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ब्लीड, जो अभी तक आप लोग यूज किए ही नहीं कर, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। तो ब्लीड क्या है, तो चलो ये मेरा डॉक्यूमेंट है। लेट मी स्टार्ट विद द प्रिंट एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो दिस इज माय डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड यूजुअली आई लव दिस थिंग टू बी फ्लोटिंग, बट आई अंडरस्टैंड दैट आप लोग तो ऐसे स्टैक करके रखते हो।
So I'm happy with that as well, and no problem. But I love it floating because it gives me more window space. That's why it's nothing like that कि ऐसे ही करना है. Another thing I really love is toolbar. मुझे इस तरह से पसंद नहीं है. I think this is much more better. थोड़ा छोटा भी हो जाता है, and I can see more options in one shot. So this is my personal preference. आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो. But let's go to the next part. फाइल में जाकर अगर हम लोग न्यू में जाते हैं and this time using the same setup I am giving some bleed. So in this case I am giving 1 millimeter bleed. So it is set to 1 millimeter bleed as you can see, and since this option is on, तो मैंने टॉप में जब 1 मिलीमीटर डाला बाकी में भी 1 मिलीमीटर करके ब्लीड ले लिया. अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, अलग अलग ब्लीड चाहिए, दैट केस यू कैन स्विच ऑफ दिस लिंक like this and you can go ahead with your bleed amount जो bleed आपको देना चाहता है. I want to keep it this way. रहने दो, पहले देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तक कभी तो यूज ही नहीं की, तो क्या है देख लो, क्योंकि ये पूछा ही जा सकता है कि अच्छा व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्लीड, what is this bleed option मैंने लास्ट में. Click, let's create. Now you can see there is an extra area. As you can see, you can see this red line. सबको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? Yes, no, not. Great, great, great. प्लीज रिस्पॉन्ड भाई, अपना रिस्पॉन्स प्लीज डालो. अगर कहीं पर जाकर आपको लगा कि सर हिंदी इंग्लिश हमको समझ में नहीं आया, आपने ये क्या कहा, प्लीज आई एम हियर टू हेल्प यू अगेन. आप मुझे पॉज करके अपना सवाल पूछ लो. आई विल बी हैप्पी टू आंसर इन बांग्ला. आई हैव नो प्रॉब्लम. हिंदी इंग्लिश बांग्ला इज व्हाट आई कैन स्पीक, सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है प्लीज हमको पॉज करके पूछ लो. सो ये जो ब्लीड है ना, ये ब्लीड का एक्चुअल काम क्या होता है? ब्लीड का एक्चुअल काम ये होता है कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक, ये मान लो प्रिंट करना है ये बॉक्स. अब प्रिंट तो ऐसा नहीं होता है. प्रिंट हम लोगों को क्या एक पूरा पेज में होता है. जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. आप लोगों को पता है कि कैनवस हुआ था कुछ दिन पहले, हुआ था, तो आप लोग अटेंड किए थे कोई यहाँ पर कैनवस पार्टिसिपेंट थे? ओके, ओके. तो इस साल का पार्टिसिपेशन का टाइम हो गया है. 1 मार्च से, कल से हम लोग कैनवस 2025 लॉन्च कर रहे हैं. तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट. बट राइट नाउ आई वांट टू शो यू द कैनवस वर्क. अभी जो कैनवस पे जितने भी सारे डिजाइन स्टेज में आउटसाइड जो भी है, ये बेसिकली मैंने बनाया है. एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. So starting with the theme, so I started with the theme. As you can see, I did it in Corel Draw. आप लोग तो Corel Draw usually use नहीं करते हो, but I did the entire design in Corel Draw. So let me show you a brief last year का जो था. एंड हाँ, Corel Draw का भी हम आप लोगों को आ, दिखाएंगे, एक सेशन जरूर होगा. So this was the theme. अभी मेरा इस साल का थीम तैयार नहीं हुआ है, तो सो डोंट आस्क मी कि सर इस साल का थीम दिखाइए. अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ टाइम अभी तक स्टार्ट नहीं किए, बट आई विल डेफिनेटली स्टार्ट वेरी सून. बट दिस वाज द थीम. अब ये थीम को क्या करना पड़ रहा है हमको, ये एक बार बना लिया, उसके बाद इसको अब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसको अडेप्ट करेंगे. डिजाइन अडेप्टेशन कहते हैं उसे. मतलब ये मेरा मेन डिजाइन है, ये जो आप देख रहे हो, दिस होल थिंग. अब इसको ही ना हम लोगों को डिजाइन को अलग अलग जगह पर अडेप्ट करना है. टेक्स्ट यही रहेगा, यही टैगलाइन रहेगा, ये सब डिजाइन रहेगा, किसी में डिजाइन नहीं भी रह सकता है. वी गोइंग टू अडेप्ट. तो जब ये मेरा एक बार हो गया, जैसे क्लोज दिस, तब उसके बाद देखो मेरे पास एक डिजाइन नाम का एक फोल्डर है. अब डिजाइन पे जाते हो ना, मैं प्रिंट में जाता हूँ. लेट मी शो यू, सब पीडीएफ है, इट विल बी इजियर फॉर मी टू शो. तो देखो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट प्रिंट हुआ था, तो ये था आपका सर्टिफिकेट. एंड यू नोटिस एक पेज में 2 सर्टिफिकेट है. और उसके साथ देखिए, अगर मैं जूम करता हूँ जैसे 400, आप देखिए कॉर्नर में यहाँ पर ये कटिंग मार्क्स दिया हुआ है. ये कटिंग मार्क्स क्या है? बेसिकली यहाँ से कटिंग होगा.
इस लाइन से इस लाइन से। तो ये आप अगर नोटिस कर रहे हो यहाँ पर देयर आर 15 पेजेस इन टोटल। इसका मतलब है वी हैव 30 सर्टिफिकेट्स ओवर हियर, 30 सर्टिफिकेट्स ओवर हियर। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर ऐसे करके 30 सर्टिफिकेट्स है, सब एक पेज पे किया है। एंड इफ यू हैव नोटिस्ड, आई डोंट नो, लास्ट टाइम जब आप लोग थीम चेक किए थे, थीम में ये पोर्शन नीचे था क्लाउड के साथ, मैंने अडॉप्ट करके इसको ऊपर डाल दिया सो दैट इट रिमेन्स द सेम। डिजाइन आपको सेम ही लग रहा है एंड इट्स नॉट डिस्टर्बिंग योर आईज, और आपके दिमाग कह रहे हैं हाँ ये तो सेम ही है, जो पहले वाला आप सर दिखाए थे वैसा ही लग रहा है, थोड़ा इधर उधर है बट सेम थीम तो सेम है। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि थीम को हमको सेम रखना है। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर ये कर लिया है। ओके, दिस इज व्हाट इज डन। लेट मी शो यू अनदर थिंग। ट्रॉफी स्टिकर, ट्रॉफी के ऊपर जो स्टिकर हमको डालना है, ट्रॉफी का जो बेस होता है, राइट, ट्रॉफी का बेस में हम लोगों को स्टिकर डालना है। तो इस स्टिकर का 4 साइड है, 1 2 3 4। वन विल बी द विनर, या कौन सा विनर है। एक पे कैनवस का होगा ब्रांडिंग, एक पे होगा हम लोगों का जो स्पॉन्सर्स थे, एंड फाइनली एक पे होगा मुपल का लोगो। तो ये करके हम लोग देखिए यहाँ पर भी कटिंग मार्क्स दे दिए, यहाँ यहाँ से कटिंग होगा, ये मार्क करके दिया हुआ है। Now this whole thing, what you can see over here, then let me show you another one. Let's say जूरी को हम लोग, जो जूरी थे हम लोगों के ऑनरेबल जूरी, उनको हम लोग कुछ गिफ्ट दे रहे थे। तो दिस वाज द थैंक यू कार्ड, जो गिफ्ट के साथ हम लोग ये थैंक यू कार्ड प्रिंट करके दे दीजिए। अब आप अगर नोटिस करते हो इन दिस केस, एक पेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्ड्स है। 9 कार्ड एक साथ प्रिंट होगा, फिर कटिंग होगा, अलग अलग कार्ड्स हो जाएंगे। तो वन पेज, और या वन सिंगल पेज में अगर मैं यहाँ पर देखिए 13/19 लिखा हुआ है, और इफ यू नोटिस मेरा जो फाइल नेम है वहां पर भी लिखा है 13/19, इसका मतलब है पेज साइज। सो द पेज साइज इज 13/19, 13 इंच बाई 19 इंच का पेज साइज है। उस 13/19 पेज साइज में मेरा 9 कार्ड प्रॉपरली सेट हो रहा है। सो आई हैव सेट इट एंड क्रॉप मार्क्स डाल दिए। इसके बाद इसको प्रिंट में डाल दिए, प्रिंट हो जाने के बाद दे विल कट इट, कटिंग वटिंग करके वो हम लोग को डिलीवर कर दिए। एंड व्हाट वी डिड इज, हम लोग जो गिफ्ट जूरी को दे रहे हैं या गिफ्ट को बाय कुरियर या जो भी पोस्ट पे भेज रहे हैं, उसमें हम लोग ये कार्ड डालकर सील करके भेज रहे हैं। तो दिमाग में पहले तो एक चीज डाल लीजिए कि सिंगल सिंगल कुछ प्रिंट नहीं होता है, बिकॉज दैट विल नॉट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव एट ऑल। आपको प्रिंट जब करना है, इट मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव प्लान, कि हाँ मेरा 1 रुपया में एक प्रिंट 10 प्रिंट हो जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 प्रिंट करने के लिए हमको 10 रुपया देना पड़ेगा। सो दैट इज अ वेरी बैड प्लानिंग, बैड बजट प्लानिंग। तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन बनाना है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रिंट बनाना है, निकालना है, ताकि आपको एक पेज के अंदर ही आपका पूरा बजट आ जाए। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ एज यू कैन सी देयर इज लॉट ऑफ फ्लेक्स प्रिंट। फ्लेक्स मतलब जो आप स्टेज पे देखे थे, स्टैंडी वगैरह सब कुछ है, वो भी हम लोग यहाँ पर किए थे। जैसे आप लोग एक सेल्फी स्टैंड था, जो स्टूडेंट्स जो थे वहां पर जाकर सेल्फी ले सकते थे। तो आई डिजाइन दिस। क्या हुआ, ये फ्लेक्स में प्रिंट हो जाने के बाद ये जो बीच का पोर्शन ब्लैक कलर आप देख रहे हो, ब्लैक नहीं एक्चुअली डार्क ग्रे टाइप का कलर है, इस पोर्शन को एक्चुअली कटिंग के लिए रखा गया था। जब उन लोगों ने इंस्टॉल किया, उन लोगों ने क्या किया, यहाँ से ये कटिंग करके छोड़ दिया, ताकि कोई भी आकर यहाँ खड़ा होकर फोटो ले सकता है। ओके, बट इफ यू नोटिस सब में वो थीम हम रिकरिंग रख दिए। एक बार थीम डिजाइन किए, सब में उसको चिपका दिए, बट अलग अलग तरीके से, किसी में ये है, किसी में वो है, किसी में ऊपर है, किसी में ये नीचे है। दैट इज हाउ वी एक्चुअली वर्क। ब्लीड का भी काम क्या है कि ये जो मैंने दिखाया था आपको कुछ देर पहले, लेट मी स्विच ऑन दी रूलर। हाँ, तो रूलर में ये एक यहाँ से कटिंग होगा और एक यहाँ से कटिंग होगा, राइट, एक यहाँ से कटिंग होगा और एक यहाँ से कटिंग होगा। मान लीजिए इसको हमको प्रिंट करना है,
तो ये प्रिंट करने के लिए इसका मैं कलर दे दे रहा हूँ कुछ। लेट्स से दिस इज द कलर। थोड़ा जूम करते हैं। इसका जो आउटलाइन कलर है इसको ऑफ कर देते हैं, क्योंकि आधा टाइम आउटलाइन कलर होता नहीं है। तो कीप इट दिस वे। हाँ। ओके। सो ये मेरा प्रिंट होगा इस तरह से। प्रॉब्लम ये है, आई एम सॉरी, कि जब कटिंग होगा मैं एक लाइन से आप लोगों को दिखाता हूँ। लाइन टूल का है, लाइन सेगमेंट। तो ये मेरा एक लाइन सेगमेंट टूल है, इसको मैं कुछ ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मेरा एक कटिंग तो यहाँ से यहाँ तक होगा, राइट। मान लो ये मेरा पेज है, पेज से मुझे ये चीज निकालना है, तो आप लोग अगर नॉर्मल कैंची से, सीजर से आप लोग अगर कटिंग करते हो तो क्या करोगे? एक यहाँ से कटिंग होगा, एक यहाँ से कटिंग होगा, एंड एक यहाँ से कटिंग होगा, एंड देयर इज लाइक ऑलमोस्ट, अगर घर पे करते हैं, देयर इज अराउंड 60 to 70% चांसेस कि जब मैं कटिंग कर रहा हूँ, कटिंग का क्या हुआ, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, थोड़ा सा मेरा कटिंग थोड़ा घूम गया, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया। तो ये ऐसे हो गया तो ऑब्वियस हो सकता है कि ये जो व्हाइट कलर है, यहाँ पर जो व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर कटिंग के साथ आ जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताइए। आपके घर में तो आप लोग कटिंग करते हो, पेपर पेपर कटिंग करते हो, तो एकदम परफेक्ट कटिंग होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। हाँ। तो एक हो जाता है कि हाँ ये जो मेरा कलर है उसके बाहर का ये व्हाइट कलर आ जाता है। बट मान लो ये तो आपका घर का काम है, आपने थोड़ा गलती कर दिया, चलो ठीक है। मान लीजिए अभी यहाँ पर आपको कहा गया कि बॉस ये जो कटिंग होगा, ध्यान से समझिए मेरा क्वेश्चन को, ये जो कटिंग होगा, इस कटिंग के लिए आपको हम पैसा देंगे। पर कटिंग आपको, मान लीजिए लेट्स से, पर कटिंग आपको 2 रुपया देंगे। तो आप कहोगे भाई 2 रुपया मतलब 1 2 3 4 4, मतलब 8 रुपया हमको मिलेगा एक कटिंग का। हाँ ठीक है। तब जाकर अगर आप कहें कि नहीं ये गलती से थोड़ा व्हाइट आ गया है, नहीं हुआ, क्या वो आपको वो 2 रुपया मिलेगा उस टाइप का? नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर पेइंग इट। तो यूजुअली ये सीजर से कटिंग होता नहीं है। सीजर से कटिंग नहीं होता है, ये लोग क्या करते हैं, दे हैव कटर्स, बड़े बड़े पेपर कटर्स होते हैं। एंड व्हाट दे डू इज, दे सेट द पेपर, पेपर को एक स्टैक पे सेट करके पूरा अलाइन करते हैं, और ऊपर से उनका जो लंबा वाला कटर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, कभी कभी मैनुअल होते हैं, लेकिन वैसे वो लोग कटिंग कर देते हैं। दोज आर लाइक ह्यूज शार्प ब्लेड, उससे वो लोग कटिंग कर देते हैं। एंड उनका सबसे बड़ा मतलब इंडिकेशन पॉइंट है जो कट मार्क्स हमने पहले में दिखाया आप लोगों को, यहाँ पर ही जो कहाँ गया, लेट्स से दिस वन, यहाँ पर ये जो कट मार्क्स है, दीज आर देयर इंडिकेटर्स, ये कहाँ से कटिंग होगा, थोड़ा इधर उधर होगा, बस गया। बट आई अंडरस्टैंड, आई एम वर्किंग विद प्रोफेशनल, सो चलो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। बट यू हैव टू लर्न दैट स्किल, राइट। आपको तो स्किल सीखना पड़ेगा। इन सच केसेस हम लोग क्या करते हैं, ब्लीड मार्क देते हैं। नाउ व्हाई ब्लीड मार्क? ब्लीड मार्क इसलिए, लेट मी शो यू अनदर फाइल। आई थिंक आई हैव दिस इन माय रिसोर्सेज। एक मिनट, हमको चेक करने दीजिए। है तो बहुत सारे, हमको ढूंढना पड़ता है, यही प्रॉब्लम है। आ, यहाँ पर तो नहीं है, एक मिनट, लेट लेट चेक वन सेकंड। बहुत सारे था यहाँ पर, कहाँ क्या रख दिया? नहीं था, ये नहीं, यहाँ पर नहीं। जस्ट सेकंड, पैकेजिंग, ना पैकेजिंग ये वाला नहीं। चलिए यहाँ पर ही आई थिंक है कुछ।
सॉरी ब्लेंड ब्लेंड, हाँ। चलो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये एक पैकेजिंग मैंने डिजाइन किया था, तो उसी से हम दिखाते हैं। ये भी कोरल ड्रॉ में किया हुआ है। ओ ठीक है, ठीक है। आप अगर देखते हो, ये जो है, ये कलर जो है, आप, मैं अगर ये कलर को साइड में रख देता हूँ, तो देखिए इस बॉक्स पे कोई कलर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये कलर है, देखो। बाकी सब कुछ, देखो ये एक्स्ट्रा कलर, मतलब ये पैकेजिंग जो है, इस डॉटेड लाइन से ये कटिंग होगा, ये डॉटेड लाइन है, यहाँ से ये कटिंग होगा, ओके। और यहाँ पर ये जो कलर देखिए, एक सॉलिड कलर मैंने ऐसे डाल दिया है, लेकिन बॉक्स का कलर क्या होगा, बॉक्स का तो यही कलर होगा, राइट। लेकिन तो मैं बाहर से ऐसे बॉक्स, बड़ा बॉक्स करके क्यों करा किया है इसको ऐसे? द रीजन इज, वही जो मैंने कहा आपको कुछ देर पहले, कटिंग अगर बाहर भी थोड़ा बहुत चला भी गया, अगर कटिंग गलती से बाहर भी चला गया, एटलीस्ट इट विल गेट द सेम कलर, व्हाइट कलर नहीं आएगा, सेम कलर आएगा। इस एरिया, ये जो एक्स्ट्रा एरिया है, इसे हम लोग कहते हैं ब्लीड, इसे हम लोग ब्लीड एरिया कहते हैं। ताकि कटिंग अगर यहाँ से हो रहा है, इसके बाहर अगर जा भी रहा है, इट विल गेट द सेम कलर, नॉट दी व्हाइट कलर और एनी अदर पेपर का जो कलर है वो नहीं आना चाहिए। व्हाइट ही होता है यूजुअली, लेकिन नहीं आना चाहिए व्हाइट। इसलिए मैंने पूरा देखिए इसको एक्सटेंडेड कर दिया। अब आप कह सकते हो कि सर ये व्हाइट क्या है? ये बेसिकली जो फ्लैप्स है, ये जहाँ से बॉक्स को लॉक होगा, ये बॉक्स का फ्लैप्स है। तो ये बॉक्स का फ्लैप व्हाइट कलर होगा, इसलिए मैंने इसको अलग से डाला है। और आप यहाँ पर भी देखिए, मैंने कटिंग के बाहर रखा है इस व्हाइट को, ताकि ये ब्लू कलर ना आ जाए गलती से, ठीक है। तो दिस इज हाउ। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसलिए मैंने कंप्लीट किया नहीं था, इट वाज जस्ट फॉर अ डेमो पर्पस, दिखाने के लिए क्या है। तो नीचे भी ये व्हाइट कलर आएगा, बट आई डिडंट कीप इट, जस्ट केप्ट इट दिस वे। तो दिस इज हाउ ब्लीड वर्क। इलास्ट्रेटर में जब आप ब्लीड डाल रहे हो, यहाँ पर भी सेम चीज है। हमको क्या करना होगा, हमको इस तरह से इसको इंक्रीज करके करना है। कटिंग मेरा यहाँ तक ही होगा, लेकिन मैं बाहर से कलर छोड़ रहा हूँ, ताकि कटिंग इस तरह से हो कि व्हाइट कलर ना आए। अब ये सिमिलरली यहाँ पर जो रेड कलर आप देख रहे हो, ये ब्लीड का वही फंडा है, सेम फंडा। द ओनली थिंग इज, वो लोग आपके लिए ब्लीड एक तैयार करके दे रहे हैं। क्वेश्चन इज, इतना सब कुछ डिस्कशन तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये हो रहा है कि सर, ये जो ब्लीड आपने दिए हो, ये जो ब्लीड आप दिए हो, इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करें? दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट यूज द ब्लीड। हम लोग इस पे ब्लीड, ये जो ब्लीड ऑप्शन है, आप लोग जो देख रहे थे कुछ देर पहले, ये जो ब्लीड है, ये हम लोग यूज करते नहीं है। वाई? बिकॉज हर एक डॉक्यूमेंट का अलग अलग ब्लीड मेजरमेंट होता है, सब में एकदम परफेक्ट 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ऐसा होता नहीं है। ये हम लोग को ब्लीड अलग अलग तरीके से देना पड़ता है, जो ऐसा डॉक्यूमेंट है वैसा ब्लीड होगा। मतलब विजिटिंग कार्ड का अगर साइज 88 मिलीमीटर बाई 53 मिलीमीटर होता है, तो उसका ब्लीड उससे 3 मिलीमीटर ज्यादा होगा। फाइन, ओके। लेकिन ये जो ब्लीड है, इसे तो हम लोगों को करना पड़ेगा, राइट। तो पूरा पेज लेकर हम ब्लीड नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग मैनुअली ब्लीड देते हैं। ये ऑटोमेटेड जो इलास्ट्रेटर वाला ऑप्शन वाला ब्लीड जो है, वो हम लोग नहीं देते। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसलिए हम लोग ये यूज नहीं करते। आया समझ में, या किसी को कुछ क्वेश्चन है? तो ब्लीड, ब्लीड समझ में सबको आ गया? आई थिंक अब ब्लीड लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा आपके दिमाग में। एक क्वेश्चन ऑब्वियसली आप लोग नहीं पूछ रहे हो, आई डोंट, शायद आपके दिमाग में आया नहीं, या आप लोग पूछ रहे हो कि फालतू का सर को, आप सर का काम में क्यों गलती पकड़े, कि सर आपने ब्लीड क्यों नहीं दिया? आप तो हम लोगों को इतना बड़े बड़े ज्ञान दे दिए,
लेकिन आपने ब्लीड क्यों नहीं यूज? तो द थिंग इज, ब्लीड इसलिए हम यूज नहीं करे हैं यहाँ पर क्योंकि लैक ऑफ स्पेस था। एंड अनदर थिंग इज, ये जो प्रिंटिंग जो हाउसेज होते हैं उनका ये जो क्रॉप मार्क से कंप्यूटराइज्ड होता है, वो लोग कंप्यूटर में अंदर पहले उस स्कैनर के अंदर डालते हैं कि ब्लीड क्रॉप मार्क्स को डिटेक्ट करने के लिए, अकॉर्डिंगली उनका कटिंग होता है। So it is making our life easier that I don't have to spend too much time on working on bleed डाल कर करना। वैसे देखा जाए तो आई एम टेक्निकली रॉन्ग, ब्लीड देकर ही काम करना था, बट फिर द प्रिंटिंग हाउस टोल्ड मी कि सर आप इतना मेहनत मत कीजिए, ऐसा ही होगा, आप करके भेज दीजिए, हम कर देंगे। ठीक है, इट विल मेक माई जॉब लिटिल बिट इजियर, क्योंकि यहाँ पर एक रेड ब्लू है, वाइट भी है, तो आई हैव टू मैनेज लॉट ऑफ स्टफ। तो मैंने कहा जरूरत नहीं, हम कर देंगे। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई डिडंट यूज ब्लीड। बाकी ब्लीड आप यूज करना हो तो करो प्लीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो ये पार्ट हो गया। यहाँ पर भी ये तो आपको सब पता ही है, कलर मोड होता है, रास्टर इफेक्ट रेजोल्यूशन आपको पता है, so I don't want to waste time here. I just click on create and I got this new document। अच्छा पहले ये वाला डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देते हैं, इस पे हम लोग काम करेंगे। अनदर थिंग इज, ये मैंने आई थिंक कुछ दिन पहले और एक सेमिनार में भी डिस्कस किया था, जो आज भी डिस्कस करेंगे, द अपीयरेंस ऑफ ब्लैक, और ये मेरा ट्यूटोरियल में भी है, जो क्लास ट्यूटोरियल थे उसमें भी है। ये ब्लैक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इलास्ट्रेटर में, एंड इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। मैं थोड़ा कलर को यहाँ पर बाहर लेकर आता हूँ ताकि आप सबको दिखा सकूँ ठीक से। ये मेरा ब्लैक है, तो देखिए ये एक ब्लैक कलर है, राइट। अब इलास्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट एक प्रॉब्लम है। आप अगर मैं एक बार अपीयरेंस ऑफ ब्लैक में जाते हैं और यहाँ पर एक मिनट पहले ये कर देते हैं, रुकिए। तो दिस इज अ ब्लैक कलर। आपके आप लोगों को शायद मैसेज मतलब ऑप्शन पता है, बट आई जस्ट वांट टू रिपीट। ये ब्लैक कलर है, आप देख रहे हो, इसका वैल्यू है K100, बाकी जीरो है। मैं और एक ब्लैक लेता हूँ। इन दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज रिच ब्लैक, ऑल 100%। आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? कोई डिफरेंस दिख रहा है दो ब्लैक में? तो द प्रॉब्लम हियर इज कि ये देखिए, ये मेरा सिंगल कलर ब्लैक है, K100 बाकी जीरो, और ये है C100, M100, Y100, मतलब फोर कलर ब्लैक है, इसे फोर कलर ब्लैक कहते हैं। तो दोनों में अगर डिफरेंस नहीं है तो ये ऑप्शन दिया क्यों गया है? ये एक इलास्ट्रेटर का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं, आई वुड से इट इज समथिंग यू हैव टू सेट मैनुअली। मतलब ये ऑप्शन है, आप जिस तरह से यूज करना चाहते हो। हमने तो ऑप्शन दे दिया, इट्स द वे अडोबी थी कि हमने तो ऑप्शन दे दिया, आप अब क्या करेंगे आपके ऊपर है। चलो ठीक है, अगर हमारे ऊपर है तो आई हैव टू सेट इट। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी को मैंने कहा कि सर ये सिंगल ब्लैक है, प्रिंट करने के टाइम पर रिच ब्लैक आ गया, वो लोग कहेंगे भाई क्यों। ओके, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिच ब्लैक और ये ब्लैक में प्रॉब्लम क्या है। लेट मी फर्स्ट सेट दी ब्लैक। तो उसको सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडिट, प्रेफरेंस, जनरल में जाओ, क्या यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन है अपीयरेंस ऑफ ब्लैक। तुम चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस कर सकते हो, या अपीयरेंस ऑफ ब्लैक में जा सकते हो। अपीयरेंस ऑफ ब्लैक में यहाँ पर दिखा रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ 100K ब्लैक, देखो ये है 100K ब्लैक, मतलब कि 100%। और एग्जाम्पल ऑफ रिच ब्लैक जो है एकदम रिच ब्लैक, मतलब सब फोर कलर ब्लैक जिसे कहते हैं। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है अभी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन प्रॉब्लम ये हो गया है कि ऑन स्क्रीन आपको क्या है, डिस्प्ले ऑल ब्लैक एज रिच ब्लैक दिखा रहा है। मतलब इलास्ट्रेटर अब कह रहा है कि आप कोई भी ब्लैक यूज करो, उसे रिच ब्लैक ही हम दिखाएंगे। ये तो गलत है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एक्सपोर्टिंग में भी आउटपुट ऑल ब्लैक एज रिच ब्लैक, आउटपुट ऑल ब्लैक एज रिच ब्लैक, ये भी तो गलत है। ऐसा क्यों होगा?
हमको आउटपुट जो है जैसा ब्लैक मैंने चूज किया है वही दिखाना चाहिए, या जैसा प्रिंट कर रहा हूँ वही ब्लैक हमको चाहिए। हम क्लाइंट को दिखा दिए ब्लैक आएगा दूसरा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले ऑल ब्लैक और रिच ब्लैक को पहले करना है डिस्प्ले ऑल ब्लैक एक्यूरेटली। हमको जो ब्लैक है वही दिखना चाहिए। आउटपुट ऑल ब्लैक एक्यूरेटली, जैसा दिखा है वैसे ही प्रिंट हमको चाहिए ब्लैक, कोई अलग अलग कुछ नहीं चाहिए। क्लिक ऑन ओके एंड यू विल सी द डिफरेंस नाउ, दो ब्लैक में। ठीक है, ये टेक्निकल चीज तो हमको समझ में आ गया। आई थिंक सबको समझ में आया है, राइट, कि कैसे करना है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि इतना मेहनत करे क्यों भाई, ब्लैक ब्लैक ही होता है, इतना मेहनत क्यों करें। तो दिस इज के ब्लैक एंड दिस इज रिच ब्लैक। ओके, इसे डिलीट करते हैं। इन दोनों पे ध्यान दो। जब प्रिंट होगा, जब प्रिंट होगा तो इसमें अगर मेरा CMYK कलर है, इसमें क्या होगा, प्रिंट जब हो रहा है तो C0, M0, Y0, K100। इसका मतलब ये है कि अगर CMYK ब्लैक है तो इसमें हमका वैल्यू जो है, हमारा जो वैल्यू है वो 0 0 0 100 होगा। मतलब बाकी कोई भी कलर को डिस्टर्ब हम लोग नहीं कर रहे हैं और ये 100 हो रहा है। लेट मी शो यू दिस वे। तो मेरे पास देखो ये 4 इंक कंटेनर है प्रिंटर का। ठीक है, ये 4 इंक कंटेनर है। एक में है सायन, एक में है मजेंटा, एक में है येलो, और एक तो ब्लैक। और सेम यहाँ पर भी है, दोनों दो प्रिंट होगा। ठीक है, ये दो चीज प्रिंट होगा। CMY के में अगर यहाँ कर रहे हैं, ये 0, मतलब इसको यूज किया नहीं जा रहा है, फाइन। ये भी 0, मतलब ये भी यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ठीक है, ये कलरफुल रहेगा। ये भी फुल है। ये कलर जो है ये बेचारा खाली हो जाएगा। अच्छा, खाली मतलब पूरा व्हाइट नहीं कर रहे, जस्ट ग्रे कर दे रहे ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि यहाँ कुछ है, नहीं तो पूरा व्हाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये 3 कलर रह गया, ये कलर ही सिर्फ कंज्यूम हुआ है। अब इसमें आते हैं। इस भाई साहब का प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि इसमें 100 100 100 सब 100 यूज हो रहा है। तो मतलब ये तीनों कलर, ये जो कलर है ये भी कुछ लाइक दिस, ये भी लाइक दिस, ये भी लाइक दिस, एंड ये सब कलर यूज हो गया 100%। अब ये जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाया, इससे आप लोग मुझे पहले अभी बताइए कौन सा मोड कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें पैसा आपका बचेगा। फर्स्ट वाला CMY के मतलब K100। अच्छा, ऑर्पन इज सेइंग केल्विन 100। बाकी प्लीज बताइए भाई, सिर्फ ऑर्पन आयोनी क्यों आंसर देगा, सृष्टि सोमी सब है, अमृता प्लीज आंसर। यहाँ पर जो जिनका जिनका मैं नाम देख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई स्मॉल विंडो, प्लीज आंसर दीजिए। हम्म, ओके, ये ऑर्पन का व्यू है, बाकी बताइए। ओके, ओके,
बाकी आप लोग बताइए और कौन कौन है जो है, प्लीज आंसर दीजिए। इंटरैक्टिव सेशन बनाइए तो क्या होगा, आप हमको भी समझ में आएगा, आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। क्वेश्चन भी तो हो ही सकता है ना। हो सकता है कि इस तरह से कि आपको दिखाई नहीं गया है कभी, आज आप देख रहे हो, ये हो सकता है। या हो सकता है आपने पहले देखे हो। तो आपका जो नॉलेज है इसके बारे में वो थोड़ा प्लीज शेयर कीजिए, जिनको जिनको पता नहीं उनको भी पता चल जाएगा। प्लीज बताइए। बताइए भाई। ये देखो कोई कुछ नहीं बता रहा है। अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स यूज करके बताइए कौन सा कल कौन सा अच्छा है, के और रिच, के ब्लैक और रिच ब्लैक, ये बताइए। चैट बॉक्स यूज कीजिए। प्रॉब्लम क्या है? बोलिए। भाई कोई कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। सच छोड़ दीजिए। अच्छा मैं नाम लेकर बताऊं, अमृता सिंह हो। अमृता सिंह हो। नॉट आंसर। सौमी सरकार। which one, which black? दिस और दिस, कौन सा कलर आप यूज करेंगे? कौन कलर यूज करोगे? बोलो। कौन से कलर में आपका पैसा बचेगा सोमी? কোনটায় কালার টাকা বাঁচবে সেটা বলো। সোমি ইয়েস স্যার বলে উত্তর দিচ্ছে না। শ্রেয়া মাইতি। ফার্স্ট ওয়াইলে টাকা বাঁচবে, অয়ন বলছে সেকেন্ড কালারে টাকা বাঁচবে। কেন টাকা বাঁচবে কিভাবে একটু বুঝিয়ে দাও আমাকে। সরি, একটু বুঝিয়ে দাও। এইটায় টাকা বাঁচবে না এটায় টাকা বাঁচবে? অয়ন বলো। সবাই ইয়েস বলেই চুপ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা সৈকত, সৈকত জানা কোনটা হবে, কোনটায় টাকা বাঁচবে? এটাই না এটা? ওকে। ওকে। মেঘা। মেঘা। আর মনীষা, মনীষা হালদার। হুইচ কালার? ওকে। উজ্জয়িনী। ওকে। সুমন দে। ओके। स्वाति घोष। स्वाति घोष नहीं, ऐश्वर्या। ओके। अभिषेक दास। सुशांत कोले। ओके। और कौन है मीटिंग में जिनका नाम मैंने लिया नहीं? राकेश। ओके। सो भाई, ऐसे अगर लोग बुला बुला कर हमको आंसर लेना होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग थोड़ा आंसर दीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, मेरे लिए भी है क्योंकि हमको लगेगा हमको उनको समझ में आ रहा है। और अगर किसी को समझ में नहीं आया, आई एम फीलिंग शाई, तो आपका आंसर हो सकता है उनके लिए बेनिफिशियल रहे कि हाँ सर हम पूछ नहीं पा रहे बट एटलीस्ट किसी ने आंसर तो दे दिया मेरे लिए।
हो सकता है, देयर आर इंट्रोवर्ट्स एज वेल, बट इंट्रोवर्ट मत हो, यही अच्छा है, आई विल ऑलवेज रिकमेंड, बट दैट्स ह्यूमन नेचर। तो आपको तो उस पे कॉन्फिडेंस पे आपका काम करना है, बट दैट इज ओके। एनीवेज, व्हाट आई वाज सेइंग इज, तो यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा और भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। अगर मेरा हर एक यहाँ पर एक एक जो कलर इंक है, इसमें अगर हम पर इंक का प्राइस अगर 10 रुपया करके है, यहाँ आकर आप देखिए, यहाँ आकर सब 10-10 रुपया में 40 रुपया हो रहा है। यहाँ पर आकर मेरा सिर्फ 10 रुपया खर्चा हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर ये सेम चीज यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए, ये पूरा ही 40 रुपया मेरा खर्चा हो जा रहा है, सॉरी, पूरा 40 रुपया मेरा खर्चा हो गया। रिजल्ट हमको नहीं चाहिए। अब कॉस्ट तो पता चल गया, लेकिन और एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि आप लोग न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, जहाँ पर हम लोग न्यूज़पेपर ऐड भेजते हैं, उनका स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहता है कि बॉस प्लीज यूज केक 100 कलर, डू नॉट यूज CMYK के ब्लैक, रिच ब्लैक यूज मत कीजिए, के ब्लैक यूज कीजिए। रीजन, न्यूज़पेपर जो आप लोग होता है, अखबार जो होता है, बांग्लाয় खबरेর कागज बोली, उसका जो पेपर क्वालिटी होता है बहुत ही फ्लिम्सी क्वालिटी होता है। उस पर थोड़ा पानी गिर गया तो पूरा पेपर ही फट जाता है। आई थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस। इसलिए इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस क्या होता है कि उसको हम लोग टिश्यू की तरह भी यूज करते हैं कभी कभी, कि हाथ पोंछ लेते हैं। थोड़ा कहीं पर अगर कोई ग्लास टच पे कुछ लग गया तो थोड़ा न्यूज़पेपर से थोड़ा पोंछ लेते हैं, तो इजीली हो जाता है, बिकॉज इट इज ऑफ दैट क्वालिटी। तो प्रिंटिंग हाउस इसलिए कहते हैं कि भाई प्रिंट, लिक्विड प्रिंट इंक होते हैं, उसके ऊपर अगर लिक्विड इंक हम लोग डाल रहे हैं पेपर के ऊपर, लिक्विड इंक या पेंट, तो ऑब्वियसली 4 कलर का अगर इम्प्रेशन आ गया, इसको आप 100 कर ही देते हैं भाई दिखाने के लिए, ये 4 कलर का इम्प्रेशन अगर आ ही गया, तो ऑटोमेटिकली तो वो पेपर का क्वालिटी भी खराब होगा। जो प्रिंटिंग है, जो प्रिंट होते हैं, वो स्मज हो जाएगा। अब स्मज होने से क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर इसमें हम कुछ स्मॉल लेटर्स में कुछ लिखते हैं कि मुकेश, ठीक है, विच इज वाइट कलर में डालते हैं इसको, और इसको ना एकदम सुपर थिन फॉन्ट अगर मेरे पास कुछ है, मैं लेट मी सी, कुछ अगर सुपर थिन फॉन्ट होता है ना, देखते हैं, मेरे पास होना तो चाहिए। अम, चलिए, हाँ, ये एक थिन फॉन्ट है, दोनों में ही डालते हैं इसको। आप अगर अभी नोटिस करेंगे, इसमें देखिए थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा है, इसमें वो फिर भी थोड़ा प्रोमिनेंट है। द रीजन बीइंग, ये ब्लैक ओवर पावर कर रहा है ये व्हाइट को, थिन फॉन्ट है। तो अगर ऐसा आपके डिजाइन में ऐसे थिन फॉन्ट्स है और आप प्रिंट कर रहे हो 4 कलर ब्लैक, ऑटोमेटिकली देयर आर चांसेस द कलर इसके अंदर जाकर स्मजिंग होना शुरू हो जाएगा। मतलब ब्लैक कलर व्हाइट कलर के अंदर आ जा रहा है, क्योंकि मल्टीपल कलर इंप्रेशन आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर ये सिंगल कलर हो तो ये प्रॉब्लम होगा नहीं, इट विल ऑटोमेटिकली प्रिंट प्रॉपर्ली कि एक कलर पे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसीलिए न्यूज़पेपर हाउसेज आर वेरी स्ट्रिक्ट कि बॉस, हम लोग कलर ब्लैक कलर यूज करेंगे तो 100 के कलर यूज करेंगे, रिच ब्लैक हम लोग यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। हम लोग यहाँ पर ऐसे ही हम लोग कर देंगे, ऐसे ही हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा, एंड ऐसे ही हम लोगों को मतलब ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा ताकि हम लोग का प्रिंट सही तरह से आए। क्लियर? आज ये डाउट दिमाग से चला गया, तो किसी को कुछ क्लैरिटी चाहिए? विच वन? নিউজপেপার, না না না, উই ইউজ অনলি দিস কালার, কে কালার। কারণ আমি যখনই এটা ইউজ করছি, একটা জিনিস বোঝো সৃষ্টি,
আমি যখন ইউজ করছি পেপারটা, পেপারের কোয়ালিটি খুব পাতলা হয়, রাইট? তাতে তোমরা দেখেছো যে একটুখানি জল পড়লে পেপার ছিঁড়ে যায়। তো সেইখানে তুমি ভাবো চারখানা ইঙ্ক মানে লিকুইড পেইন্ট বা লিকুইড ইঙ্ক কালার ইউজ করা হচ্ছে চারবার একটা ব্ল্যাক প্রিন্ট করার জন্য। 100%, আবার সবকটা 100% ইউজ করা হচ্ছে। তো অটোমেটিক্যালি কি হবে, যে যতবার ইঙ্ক পড়বে ততই পেপারটাতে একটা অ্যাবজর্পশনের কোয়ালিটি আছে, ওর অ্যাবজর্পশন একটা আহ, মানে ইয়ে রয়েছে, লিমিট আছে। সেই লিমিটটা তো ক্রস করে গেলে অটোমেটিক্যালি কালার স্মাজ হয়ে শুরু করে দেবে না। সেই জন্য আমরা যদি সিঙ্গেল কালার ইউজ করি এই প্রবলেমটা হবে না। ওই জন্য প্রিন্টিং হাউসরা ক্লিয়ারলি বলে দেয় যে যদি করতে হয় কে ব্ল্যাকে করুন, রিচ ব্ল্যাকে আমরা प्रिंट করি না। फर्स्ट कॉस्ट, बिकॉज हाँ बिकॉज और एक चीज है यहाँ पर, एक चीज मेरा दिमाग में आ गया वापस से कि देर आर प्रिंटिंग हाउसेज विल कम अप एंड से कि बॉस आप मुझे तो इस ब्लैक को प्रिंट करने के लिए 10 रुपया देंगे, लेकिन मेरा खर्चा होगा 40 रुपया। हम क्यों करें? आप हमको 10 रुपये का एक डिजाइन दीजिए, हम 10 रुपये में ही प्रिंट करेंगे। आपका 40 रुपये का प्रिंट करेंगे, लेकिन आपको आप मुझे 10 रुपया देंगे। क्योंकि क्लाइंट क्लाइंट होता है, क्लाइंट अगर कहेगा भाई क्या है ब्लैक ही तो है 10 रुपया ले लो, वो अगर समझाएगा सर ये CMY के, बोले हमको इतना कुछ समझ में नहीं आता है, हमको समझ में आता है ये ब्लैक है, ब्लैक ही है। तब जाकर तो वो डिजाइनर को गाली देगा ना कि भाई आपने क्या डिजाइन किया, कि वो लोग प्रिंटिंग हाउस कह रहे हैं प्रिंट नहीं करेंगे। सो दीज थिंग्स एज अ डिजाइनर यू हैव टू कीप इन माइंड। क्लियर एवरीवन, क्लियर? हाँ ओके, थैंक यू। ओके, बाकी के लिए भी क्लियर है ये पूरा चीज? एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप कलर सिलेक्शन सही तरह से करें, ब्लैक कलर सही तरह से करें, एंड इकोनॉमी समझिए, पैसा पैसा को समझिए कि अगर पैसा मेरा ज्यादा खर्चा हो रहा है, वो क्लाइंट हमारे से वापस से नेक्स्ट काम नहीं करवाएगा, वो दूसरे किसी को ढूंढ लेगा। So I have to charge them properly, as well as I have to design properly so that extra खर्चा ना हो जाए उस पे। और अगर एक्स्ट्रा खर्चा है, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द क्लाइंट दैट एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा आपको इसको करने के लिए। ऐसा ना हो कि क्लाइंट पूरा ब्लाइंड है और हमने कहा हमको क्या पता, आपको पता नहीं है। अरे उसको पता है, सच में ही नहीं है। तुमको उसको समझाना पड़ेगा, यू हैव टू एडुकेट दैट क्लाइंट कि बॉस दिस इज दिस वे, दिस इज हाउ दिस इज वर्क। You cannot expect that this is done, this is done, that is done. You cannot say that client knows everything. Client knows nothing. हो सकता है आपके पास आकर डिजाइन लेकर 10 लेक्चर झाड़ लिया आपके सामने, आप सुन ले उनसे, बट डू नॉट एक्सपेक्ट दैट ही और शी नोज एवरीथिंग। सो दिस वाज अ ब्रीफ सेशन विद द इलास्ट्रेटर फर्स्ट टेक्निकल पार्ट, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया अभी। ठीक है, तो ये टेक्निकल पार्ट आप लोग प्लीज प्लीज अपना आ, दिमाग में बिठा लीजिए, एंड एक्सपेक्ट कीजिए ऐसे क्वेश्चंस, या ऐसा क्वेश्चन ना आए तो ऐसे काम तो आपके सामने आ ही जाएंगे। एंड देन द कंपनी विल सी whether you have these knowledge or not. If you don't possess this knowledge, you won't be able to work in the industry. You know this, good to go, आराम से काम करो इंडस्ट्री में। इट्स नॉट ओनली कि डिजाइन कैसा हुआ, फॉन्ट सिलेक्शन अच्छा हुआ नहीं। So these things are important, but the most important part is whether I know the ABCD, then I can create bigger words or better sentences. आप लोगों को सॉरी, why you have fever? Oh, don't worry, Otman. We are almost done. Just give me 5 minutes, then we're going to leave the class early. Okay, okay. So as I was saying, it is important to understand कि boss, I am not negotiating, or I am not in a position to consider or compromise the basic ABCD thing.
वर्ड एक्सेल मतलब वर्ड बनाओ, आप अपना सेंटेंस बनाओ, आप जो भी बनाओ, पहले एबीसीडी आपको जान लेना है। सिमिलरली ये चीजें एबीसीडी है, डिजाइन तो हो जाएगा, डिजाइन आप कर लेंगे, करेक्शन क्लाइंट आपको देगा कि ये ठीक कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए, ये होता ही चलता ही रहेगा। लेकिन ये चीज अगर पता नहीं है तो क्लाइंट बाद में अगर अगर आपको तो हमको सजेस्ट करना था ना कि ये ऐसा होना चाहिए, आपने सजेस्ट नहीं किए, हमने बना दिए, आप कह रहे हो कि नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? सो प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड एंड गोइंग फॉरवर्ड ये स्किल थोड़ा थोड़ा करके अपना काम में लगाना शुरू कर दीजिए। By next month, we are going to work with both Illustrator and CorelDRAW। जो टेक्निकल सेशन होगा उसमें Illustrator और CorelDRAW दोनों को मिक्स करके हम दिखाएंगे कि क्या क्या बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और उस दिन CorelDRAW लेकर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है वो भी हम दिखा देंगे। ठीक है, फाइन। ये तो थोड़ा बहुत हो गया है, और बाकी आप लोग फिर टूल्स देख लीजिए। टूल्स देखिए, टेक्निकल इंटरव्यू में ना टूल्स लेकर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा ज्यादा कि ये टूल क्या करता है, नहीं। वो लोग देखेंगे आपको पता है या नहीं ये कैसे काम करता है। यूजुअली दे सी द पेन टूल, पेन टूल प्रैक्टिस कीजिए। पेन टूल वो लोग देखेंगे कि आपको पेन टूल अच्छी तरह से आता है या नहीं, कलर आप अच्छी तरह से सिलेक्ट करते हो या नहीं, ये सब चीजें आपको पता है या नहीं, ये सब चेक करेंगे। ओके, एंड अ गुड डिजाइन, सैंपल देख कर जाइए, ब्रोशियर, लेटर हेड, सोशल मीडिया डिजाइन, एड डिजाइन, ये सब सैंपल्स देख कर जाइए ताकि बेटर डिजाइन बना सके। ओके, okay, thank you students for joining for today's session। next month हम लोग इसका एक continuation करेंगे। okay, 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 thank you everyone। हाँ, on yes, yes you can leave, those who are done you can leave, जिनका question है वो लोग आ रहे हैं, step they can step back and ask their question। हाँ, ऑफ कोर्स मिलेगा। आप लोग placement.moopl.co.in इस वेबसाइट में चले जाएंगे, उसमें उसमें सब है, मेनू में देखिएगा टेक्निकल सेशन करके एक सेक्शन है, वहाँ पर ये सब वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग वहाँ पर जाकर ये चेक कर सकेंगे। ये जो वीडियो है आई होप कि कल तक ये अपलोड हो जाएगा, आई थिंक सो। ये हम लोग कोशिश करेंगे कल तक कंटिन्यू, और कल ना हुआ तो मंडे तक हो जाएगा। ओके, 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 थैंक यू एवरीवन, you can leave the meeting now। Okay, thank you।